तो कह दिया कि कर्म से विकार नहीं होता, और पंचास्तिकाय की गाथा का आपने संदर्भ भी हमको दिया, और जिनको विशेष जानना हो तो संदर्भ दे दिया, गाथा नंबर बता दिया, घर जाके पढ़ो 62 नंबर गाथा क्या कहती है। और नहीं तो दोपहर को तो अभी समय लगेगा, अभी तो 8वीं चल रही है, 62 में अभी समय है। अब यहाँ प्रश्न आया कि गोमट सार में कर्म के उदय से विकार होता है, वहाँ तो ऐसा कहा है साहब। गोमट सार जी में ऐसा कहा गया है कि कर्म के उदय से विकार होता है, और आपने कहा है कि कर्म से विकार नहीं होता है, और आपने पंचास्तिकाय का संदर्भ दिया। अब हम भी गोमट सार का संदर्भ दे के कहते हैं कि कर्म के उदय से विकार होता है, तो इसका आप हमें स्पष्टीकरण करो। तो अब देखो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है, ये ऐसा है, यहाँ फिट कर लेने जैसा है। ये अभी 3 पॉइंट आएंगे इसमें। विकारी अवस्था होती है वह पर्याय की योग्यता के स्वय काल से होती है, कर्म के उदय के कारण नहीं होती। इस बात की चर्चा ऊपर आ चुकी है, इसका खुलासा ठीक नहीं आया, अभी आया ना, पिछले उत्तर में यही खुलासा आया। परंतु निमित्त के अधीन होकर विकार होता है। निमित्त के अधीन कौन करता है, इसको पॉइंट ये समझते चलो। निमित्त से अपने अधीन नहीं करता, ये अपने स्वरूप का लक्ष्य छोड़ता है और स्वयं उसके अधीन होता है ना। इस संबंध में एक नया आया तो उसने स्पष्ट किया 47 में, परतंत्रता भी जो है वो भी स्वाधीनपने होती है, पराधीनपना भी इसका स्वाधीन भाव है। निमित्त के अधीन होकर विकार होता है, इस कारण वहाँ, अब देखो ये विकार स्वभाव से होता नहीं, कर्म से होता नहीं, तो फिर होता है कैसे कि अपने स्वरूप का स्वाधीनपना छोड़कर निमित्त के अधीन हुआ जब, तब विकार हुआ। तो वहाँ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कर्म के उदय से होता है, ऐसा कहा गया है। कर्म के उदय से होता है माने जीव की परिणति में स्वकाल में अपनी योग्यता से होता हुआ पराधीनपने के भाव में जो विकार की उत्पत्ति हुई, उसमें निमित्त कर्म का उदय है, ये ज्ञान कराया है। निमित्त से होता है ऐसा तो फिर निमित्त का ही स्वरूप नहीं है। ठीक है, आगे समय सार में भी विकार का कर्ता पुद्गल कर्म को कहा। अब यहाँ जरा एक बात समझना कि समय सार में जो विकार का कर्ता पुद्गल कहा वहाँ अलग प्रयोजन है, और गोमट सार में जो विकार का कर्ता कर्म को कहा वहाँ अलग प्रयोजन है। वहाँ विवक्षा में प्रयोजन का फर्क है, वो समझना जरा, अभी ऊपर आ चुका। गोमट सार में कर्म का निमित्त बताने के लिए कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा कहा। समय सार में विकार का कर्ता पुद्गल कर्म को कहा है, वहाँ दृष्टि का द्रव्य पर जोर वर्तता रहता है। ज्ञानी के संदर्भ से लिया, दृष्टि का द्रव्य पर जोर वर्तता रहता है, यह बताने के लिए विकार रूप आत्मा नहीं होता, ऐसा बता करके जो अल्प विकार है उसका कर्ता पुद्गल कर्म है, मैं चैतन्य राजा नहीं, ऐसा वहाँ समय सार में कहा है। ये वहाँ अलग प्रयोजन है। तीसरी बात, प्रवचन सार में विकार का कर्ता जीव है ऐसा कहा है, वहाँ यह विकारी परिणमन कर्म का नहीं है किंतु जीव का ही है ऐसा बताया है। 189 नंबर की गाथा, राग परिणाम आत्मा का ही कर्म है, यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है। जहाँ जिस अपेक्षा से कहा हो
वहाँ वह अपेक्षा बराबर समझना चाहिए। तब ही वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझने में आ सकता है। राग से भिन्न होकर शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना सम्यक दर्शन है। पूजा भक्ति यात्रा आदि तो अनंत बार किए, किंतु आत्मा के सम्यक ज्ञान बिना भव का अंत नहीं आया। भव का अभाव करने का मौसम का ये समय है। मौसम आया है, मौसम आया है। मौसम होता है ना, दुकानदारों का मौसम, जब बाजार में फसल बिकने आ जाती है तो दुकानदारों का मौसम, जब पानी बरस जाता है तो किसानों का मौसम बोनी का, सबका मौसम आता है कि नहीं आता। अरे अब यहाँ तो आत्मज्ञान का करने का और भव के अभाव करने का मौसम आया है। इस मौसम को व्यर्थ ना जाने दो। सीजन आया है, सीजन। नियम सार में दिव्य ध्वनि को सकल जगत के श्रवण के सौभाग्य का कारण कहा है ना। ऐसी परम अध्यात्म की गंभीर बातें तो हीरा माणिक का हार है। इसका मूल्य क्या? शेष चर्चा आगे।